अरे नहीं, मैं पहना रहा हूँ, मैं पहना रहा हूँ। तुम बेटा सिलेक्ट हो गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात का कि भाई 22 साल का बच्चा इतने सारे सिलेक्शन लेके आया है, इतने सारे उसने अभी तक जो सिलेक्शन ले लिए। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, दहाड़ेगा कि नहीं? वही दहाड़ेगा कि नहीं? तो बेटा जो भी तैयारी करेगा सच्चे मन से, ईमानदारी से, वो बच्चा जरूर सिलेक्ट होगा। उसके लिए मायने ये नहीं रखता कि पोस्टें कितनी है, समझ गए, कितनी वैकेंसीज निकली। भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी एमपी पुलिस का फिजिकल चल रहा है बच्चों का। तो ये जो खड़े हैं भाई साहब, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि रोते हैं कि भैया किसी चीज़ में मेरा सिलेक्शन हो जाए, किसी भी चीज़ में हो जाए, मेरा हो जाए सरकारी नौकरी में, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, इतने मेहनती होते हैं और इतने अंदर से उनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन होता है कि वो उन बच्चों के पास, जैसे बोलते हैं ना, मंजिल खुद चल के आती है, हमें मंजिल के पास नहीं जाना पड़ता। उनमें से ये भी एक है। क्यों? सारी दास्ता इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। कितने अभी तक इनके सिलेक्शन हो चुके हैं। फिलहाल जब से एकेडमी आए तब से किसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, किसका मेल पे आया है, किस पर डाक पोस्ट से आया है, और किस में सिलेक्शन हुआ है, इनकी क्या जर्नी रही है शुरू से एंड तक, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करवाने जा रहे हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? निर्भय सिंह। आपकी एज क्या है? एज बताओ पहले। एज मेरी 22 हो गई। 22 एज है आपकी। 22 एज है आपकी। और आपने अभी तक कुल कितने एग्जाम दिए? एग्जाम तो मैंने बहुत से दिए। हाँ। मतलब शुरू से था तेज बोलो। डिफेंस में जाना है। अच्छा, डिफेंस में जाने की रुचि बहुत थी आपकी। हाँ, तो 18 पास करके डिफेंस की तैयारी करने गया था एनडीए की। बहुत बढ़िया। तो एनडीए में तो सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। हाँ। फिर मैंने आईएएफ की तैयारी किया, एयरफोर्स की। तो मेरा 2020 में एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। फाइनल मेरिट पे भी नाम आ गया था, बस ये गवर्नमेंट ने अग्निवीर स्कीम ला के वो भर्ती जो थी ज्वाइनिंग जाना कैंसिल कर दिया था। हाँ। फिर उसमें काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि पूरी ज्वाइनिंग चली गई थी, तो भी लगी लगाई नौकरी थी। तो उसके बाद से फिर अग्निवीर फिर आया। हमने दिया अग्निवीर भी, हमने क्वालिफाई किया, लेकिन फिर अग्निवीर में जाने का मन नहीं किया, क्योंकि 4 साल का था। फिर मैं सोचे कि अभी हमारे पास है ताकत, तो मच्छी लेंगे कोई। बिल्कुल। तो फिर मैंने और भी एग्जाम्स दिए, जैसे एक होता है अपना इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, तो नेवी से रिलेटेड होता है, परमानेंट नौकरी होती है। तो मैंने इस पर सिलेक्शन लिया, तो इसका भी मेरा फाइनल मेरिट भी आना है, इसका भी। और फिर मैंने फिर एसएससी की तरफ मूव ऑन किया, एसएससी की एग्जाम दिए मैंने। तो मैंने 2021 में दिया था फेज 9 का एसएससी का, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, जिसका मेरा कल ज्वाइनिंग आया 2 साल बाद। कल ज्वाइनिंग आया? किसका ज्वाइनिंग आया कल? एसएससी फेज 9 का। एसएससी फेज 9 का आ गया। ये राष्ट्रपति भवन के लिए। राष्ट्रपति भवन के लिए। आप लोग बेटा सुन रहे हो, ये भी 10th और 12th पास से होता है। 12th पास भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल भी होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल भी होता है। यस, जो इन्होंने आपने दिया है वो कौन सा? हायर सेकेंडरी लेवल। अच्छा, हाई सेकेंडरी लेवल का था, 12th पास वाला था आपका। तो उसका आपका हो गया, 2 साल बाद आया। हाँ, 2 साल बाद। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपका एमपी पुलिस में कितने नंबर है? 85। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? बांदा जिले से। बांदा जिला यूपी में आता है ना? अच्छा। चलिए, 85 नंबर भी एमपी पुलिस में लाना कोई मामूली बात नहीं थी, एंड 85 नंबर लाए। इसके अलावा आपका और किस चीज़ में हुआ? और सर इस पे हुआ, क्या नाम है, सीआईएसएफ पे भी एक बार दिया था मैंने। अच्छा। उसका फायरमैन वाला दिया था मैंने, लेकिन उसका रिटर्न अभी हुआ नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा भी डीआरडीओ में भी हुआ था, डीआरडीओ का रिजल्ट पड़ा हुआ है, लेकिन डीआरडीओ उसका मैंने स्कोर भी चेक ही नहीं किया। डीआरडीओ में मेरा शॉर्टलिस्टेड किया गया। डीआरडीओ मेरा परसेंटाइल बेस से आता है, मेरा था 99.65 परसेंटाइल बना था उसका। तो उसकी रैंक निकाली नहीं, क्योंकि उसमें 88 पोस्टें थी। अच्छा। पोस्टें सर मैंने बहुत कम का पोस्टें फाइट किया, मैंने ज़्यादा पोस्टें नहीं फाइट किया। कोस्ट गार्ड की थी, तो उसमें केवल 88 पोस्टें थी, तो फिर मैंने फाइट किया था ऑल ओवर इंडिया। बहुत बड़े शाबाश मेरे से। 2.5-3 लाख फार्म में केवल 1000 लड़का पास, उसमें मैंने फाइट करने गया। यही 21-22 साल का लड़का है, और आप लोग 21-22 साल की एज में सोचते रहते हैं कि हम क्या करें। 21 साल की एज में, 22 साल की एज में लड़का, कम से कम जिसमें पोस्ट रहती, जिनमें कम से कम पोस्ट, उनमें ये बच्चा सिलेक्ट होके आया है। सर इसमें जो मेरा राष्ट्रपति भवन में, इसमें तो केवल 14 या 15 पोस्टें थी। 15 पोस्टें थी केवल। 15 पोस्टों में बच्चे ने, ठीक है, सिलेक्शन लिया है। 15 पोस्ट। क्योंकि सर फेज 9 में क्या होता है कि ये बाई पोस्ट सिलेक्शन में होता है, मतलब इसको बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट। इसमें आप कुछ पोस्ट चुनिए, इस पोस्ट में आपको जाना है,
आप उस पोस्ट के लिए वैकेंसी देखिए कितनी है आपके लिए, आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे इसमें होती तो वैकेंसी 7-8 हज़ार है, लेकिन बाई पोस्ट इसमें मेट जाती है। जैसे आपको जिस पोस्ट के लिए आप भरना है, जैसे कोई भरता है दूसरे मुख्यालय के लिए भरता है, जैसे मैंने भरा था राष्ट्रपति भवन के लिए भरा था, जिसमें से केवल 14 वैकेंसी थी राष्ट्रपति भवन के लिए, अच्छा, अन्य जगह के लिए। तो 14 वैकेंसी पे मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है देख रहे भाई। राष्ट्रपति भवन में। अच्छा, तो अभी और जो आपका साथ में एसएसबी जी सर, एसएसबी का फिजिकल पास हो गया। जी सर, जी सर, एसएसबी सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन का। एसएसबी सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन का फिजिकल पास करके आए हैं। इसके अलावा इसका पेपर होगा, उस पर फुल फोकस रहेगा इनका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने एकेडमी कब ज्वाइन की थी? सर 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया आपको। 1 मंथ में आपने कितने दिन तैयारी की थी जब आपका एसएसबी का फिजिकल क्लियर हो गया? सर मैक्स 25 डेज किया। 20 मैक्सिमम मतलब 25 डे आपने किया। 25 डेज में क्वालिफाई हो गया। इतने दिनों में आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, जबकि इतने दिनों में आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे उनका दर्द नहीं जाता है। ये जुनून है कमांडो एकेडमी झांसी का। ये जुनून ही बच्चे को वर्दी पहनाता है, बच्चे को वर्दी पहनाता है और इस देश का रक्षक बनाता है। और इस बंदे का जज्बा कहो तुम, जो बंदा 15 पोस्टों में फॉर्म डाल दे और उसमें उसका नाम आ जाए, तो वो बंदा कोई भी अदर जॉब कर सकता है, प्रोफेशनल जॉब भी कर सकता है, सिविल जॉब भी कर सकता है, बट नहीं, डिफेंस चुना उसने, एसएसबी चुना उसने, एसएससी चुना उसने। देखिए ये देशभक्ति करने का जज्बा देखिए बंदे के अंदर। 22 साल का लड़का है, इतने सारे जो सिलेक्शन लेके बैठा है, आपने सोचा नहीं होगा कभी। तो जो बच्चा पढ़ता है ना, वही बच्चा निकलता है। चलिए अब हम इनका स्वागत करेंगे सभी। अरे नहीं, मैं पहना रहा हूँ, मैं पहना रहा हूँ। तुम बेटा सिलेक्ट हो गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात का कि भाई 22 साल का बच्चा इतने सारे सिलेक्शन लेके आया है। इतने सारे उसने अभी तक जो सिलेक्शन ले लिए। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वही दहाड़ेगा कि नहीं? वही दहाड़ेगा कि नहीं? तो बेटा जो भी तैयारी करेगा सच्चे मन से, ईमानदारी से, वो बच्चा जरूर सिलेक्ट होगा। उसके लिए मायने ये नहीं रखता कि पोस्टें कितनी है, समझ गए, कितनी वैकेंसीज निकली होगा एक का किसी का, और वो भी जो मेहनत करने वाला होता है, वो जो 12 घंटे सोता है उसका नहीं होता। तो जिनको भी कमांडो फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना है, अपने सपने को साकार इसी तरह से करना है, वो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिलों में आग और आपके रगों में जज्बात भरे जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होके जाते हैं। तो जिनको भी आना है बिल्कुल आपका सबका वेलकम है, बिल्कुल आइएगा, स्वागत है इस बच्चे की जर्नी। अच्छा एक चीज़ और बेटा हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप स्टार्टिंग से, जब आप छोटे थे तब से आपने पढ़ाई की, हाई स्कूल इंटर भी किया, उस दौर में आपका माइंड क्या इसी तरह से अच्छा था कि मतलब थोड़ा कमज़ोर था? माइंड सर वैसे तो गाँव से बिलोंग करता, तो गाँव में जैसे सुविधाएँ होती है वैसे मैंने पढ़ाई, लेकिन मैं स्टडी मेरी बजरंग से हुई थी, बांदा का स्कूल है, तो वहाँ से मैंने 9 से एडमिशन ले लिया था। तो 9 से कल वहीं से मैंने पढ़ा था, हिंदी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की, और 80 में मेरा इंटर पास हो गया था। लेकिन फिर मैं कानपुर चला गया डिफेंस की तैयारी करने के लिए। फिर मैं 2 साल बाद 2020 में मैंने एयरफोर्स में विदिन 2 ईयर ले लिया। ठीक है दोस्तों, जब मायने ये नहीं रखता है कि आपकी परसेंटेज क्या थी हाई स्कूल इंटर में, आपका रिजल्ट क्या था, ये कभी मायने नहीं, ठीक है, नहीं रखता। और साथ ही साथ ये भी मायने बिल्कुल नहीं रखता आपके लिए कि आप कितने कमज़ोर हैं। अगर आप अभी कमज़ोर हैं तो आप निखरेंगे ज़रूर, लेकिन आप मेहनत तो करिए। जब मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। तो जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा भाई? मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप जिसको भी शिद्दत से चाहो वो आपको मिलेगा ज़रूर, चाहे आपका प्यार हो और चाहे आपका करियर हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की, बहुत ज़्यादा।